हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। आपके भाग्य की वो कौन सी खुशी है जो आपको मिलकर ही रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके भाग्य की वो कौन सी खुशी है जो आपको मिलकर रहेगी। आपके भाग्य में क्या लिखा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। क्वीन ऑफ कप्स, द फूल, टेन ऑफ वैंड्स, सॉरी टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखो सबसे पहले यहाँ पर वाटर की एनर्जी आई है, तो यहाँ पर आपके इमोशंस को लेकर उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में बहुत बनेगा गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो और आपको इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। मतलब कहीं न कहीं आप प्यार के लिए तड़पते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सच्चा प्यार चाहिए। प्यार का मतलब यही नहीं कह सकते हैं गाइस कि कोई मैरिज के बारे में या फिर लव रिलेशनशिप के बारे में ना। कभी-कभी क्या होता है ना कि एक इंसान जो होता है ना वो अपनों के प्यार के लिए भी बहुत तड़पता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। एक समर्पण का भाव आप में है, एक अपनत्व का भाव आप में है, एक ममता का भाव आप में है। एक एंजल की ब्लेसिंग आप पर है कि आप हर किसी के बारे में सोचते हो, अपनी लाइफ के बारे में। अपने बारे में थोड़ा कम ध्यान रखना, लेकिन औरों के बारे में कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ये वो एनर्जी है गाइस की खुद को खोकर लोगों को ढूंढने की कोशिश करना। और ये जब अति में उलट जाती है या अति में बढ़ जाती है ना ये बात, तब ये कहीं ना कहीं गड़बड़ में आ जाती है, कहीं ना कहीं परेशानी का एक सबब बन जाती है। आपकी लाइफ में आपके साथ यही हुआ है। आप अपनी लाइफ में खुशी चाहते हो, इमोशनली फुलफिलमेंट चाहते हो, वहां पर आपके साथ गलती हो गई। आपका ओवर इमोशनल होना, आपका अति संवेदनशील होना, ये कहीं ना कहीं आपकी खुशी में बाधा बनने का काम आप खुद कर गए। देखो, लोग बनते हैं वो अलग बात है, लेकिन जब हम अपने व्यवहार से अपनी खुशी में बाधा बनने की कोशिश करते हैं ना, तो वो बहुत गलत बात हो जाती है। क्योंकि ये वो सिचुएशन होती है गाइस, जो मैंने कहा ना कि अति संवेदनशील होना या ओवर इमोशनल होना। तो इसका ये मतलब होता है गाइस कि कभी ना कभी हमें इस बारे में आगाह जो है वो कईयों बार किया जाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते और उसे इग्नोर करते हैं। और जब इग्नोर करते हैं तब वो परिस्थितियां बुरे वे में बनती है। इसका मतलब क्या है कि अब आपके भाग्य की खुशी आपको मिलेगी नहीं क्या? ना, ये कार्ड क्या कह रहा है कि आप तरस रहे हो उस बात को लेकर या उस खुशी को लेकर, है ना। लेकिन ये खुशी आपको मिलेगी। कब मिलेगी? जब आप इमोशनली एकदम संतुलित हो जाओगे। आपका व्यवहार जो है, इमोशन जो है ना, वो एकदम संतुलन में आ जाएंगे। आपके इमोशंस का काबू में होना, संवेगों का काबू में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। और आपकी लाइफ की शुरुआत ही तभी होगी जब आप इमोशंस को काबू में रखोगे। आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हो। क्योंकि यहाँ एक बात पता चल रही है, पता है क्या? कि आपके भाग्य में आपको रेस्पेक्ट का बहुत मिलना लिखा हुआ है। यहाँ पर क्राउन की एनर्जी क्या कहती है? रेस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा मिलना लिखा हुआ है, लेकिन आपको एक तड़प रहती है कि कोई मेरी रेस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर आपकी किस्मत में लिखी हुई है तो डेफिनेटली मिलेगी आपको रेस्पेक्ट, है ना। ये आपकी किस्मत में है गाइस। अब इस तरीके की परिस्थितियां खुद मालिक बनाएंगे। यहाँ पर एंजल्स क्या कह रहे हैं? एंजल्स आपके पास में है। जब कोई इंसान इतना इमोशनल होता है ना, तो एंजल्स मालिक किसी न किसी रूप में उनके पास में होते हैं उनको संभालने के लिए, क्योंकि पता है कि ये बच्चा इमोशनल है, ये कुछ ना कुछ गलत कर ही लेगा अपने बारे में, दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए। बहुत अच्छी बात है गाइस, सबके बारे में सोचना पर खुद को भी इग्नोर करना एक पाप वाली बात होती है ना, जो मैंने कईयों बार समझाई है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखो। आपकी किस्मत में आपके जो
खुशी दिल में जो है ना वो मिलना लिखी हुई है गाइस। आपको हैप्पीनेस मिलना है ना, सपोर्ट मिलना, मान सम्मान मिलना। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का सोच रहे हो तो वो गवर्नमेंट जॉब का मिलना, कोई अच्छा काम मिलना जहाँ आपको स्टेबिलिटी मिले, है ना। आपको ठहराव की ज़रूरत है, पता है, वो ठहराव आपको मिलेगा गाइस, है ना, जहाँ सब आपकी रेस्पेक्ट करें, है ना जी। आपको एक चीज़ चाहिए कि कोई बिना कहे मेरे शब्दों को जाने, मेरे शब्दों को समझ सके, ठीक है, मेरी आंखों की भाषा को पढ़ पाए। मुझे शब्द काम में नहीं लेने चाहिए। और यही आपके साथ चल रहा है कि आपके इमोशनल होने की वजह से आपको शब्द बहुत ज़्यादा काम में लेने पड़ते हैं। जब आपके इमोशंस में बैलेंस आ जाएंगे ना, तब आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी गाइस। फिर कोई आपको छलेगा नहीं, कोई आपको धोखा नहीं देगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि धोखा मतलब किसी इंसान को पता भी है कि उनको उनके साथ झूठ बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी वो एक अटैचमेंट में है, ठीक है। चाहे देखो ये घर परिवार में भी कोई भी इंसान हो सकता है, जैसा मैंने कहा ना कि ना केवल रिलेशनशिप का है, ना केवल मैरिज का है ना। कोई भी हो सकता है जहाँ आपको पता है कि कोई इंसान सामने से झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप मतलब एक बार उस परिस्थिति को संभालने की कोशिश नहीं करते और उसे जाने देते हो ना, वो कहीं ना कहीं एक गड़बड़ उत्पन्न करता है। वो किसी इंसान को पाप कर्म करने के लिए बढ़ावा देता है, और वो पाप कर्म के हकदार कहीं ना कहीं आप भी हो जाते हो। और वो चीज़ ऐसी होती है जो आपके भाग्य की खुशी आप तक आने में रुकावट पैदा करती है ना। ये चीज़ मत होने दो गाइस। मालिक से प्रे करो कि मेरे इमोशंस बैलेंस में आए, ठीक है। वरना मैंने कहा है, कई बार बताया है कि आपने इमोशंस को कंट्रोल में लेकर आने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना सबसे ज़्यादा उत्तम काम है। आपकी पूरी एनर्जी, दोनों एनर्जी जो है ना वो पूरी तरीके से बैलेंस में आ जाएगी गाइस। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये वाली ये अंगूठा जो है ना, इसमें आप चांदी की रिंग पहन लो, सिंपल सी रिंग, जैसे ये रिंग है ना, सिंपल सी रिंग पहन लो, ठीक है। थोड़ा आपके इमोशन जो है ना वो कंट्रोल में आ जाएंगे। और रात के टाइम वाइट कलर की चीज़ को इग्नोर करना खाने पीने में, है ना, तो काफ़ी सही रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो जाएगी और खुशियाँ आएगी गाइस, विजडम आएगी, सबसे बड़ी बात है ना। कई लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होगी, जहाँ प्यार के लिए तड़प रहे हो ना वो प्यार मिलेगा। देखो यहाँ पर वाटर की एनर्जी ऐसे थमी हुई सी, और यहाँ पर देखो, और पास में ये मीन्स क्या है, अच्छे लोग जो आपको समझ सके, आपकी भावनाओं की कदर कर सके, ऐसे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होगी, जो आपको एक समझ भी दे, बुद्धि भी दे, समझाए भी, सही रास्ता भी दिखाए, है ना। तो ये है, मतलब कुछ बहुत बेस्ट लोगों के साथ आपकी जर्नी लिखी हुई है गाइस, है ना। यहाँ पर भी वाटर की एनर्जी है, वाटर की एनर्जी बहुत है। द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स। देखो आपके भाग्य में क्या है पता है, कि जब कभी भी आप निराशावादी होते हो ना, या जब कभी भी आप उम्मीद खोने लगते हो ना, तभी आपकी लाइफ में मिरेकल होता है। मतलब तकलीफ वाला माहौल तो बनता ही है आपकी लाइफ में, ये नहीं कहूँगी कि तकलीफें नहीं आती, सबकी लाइफ में आती है। लेकिन आपके साथ क्या होता है पता है, कि जैसे ही आप उम्मीद छोड़ने लगते हो ना कि भाई अब तो कुछ नहीं होगा लाइफ में, और वहाँ पर ही आपकी लाइफ में कोई मिरेकल हो ही जाता है, चमत्कार हो ही जाता है। कह रही हूँ ना गाइस कि कभी कभी कुछ बच्चे जो होते हैं ना मालिक के, वो बड़ी किस्मत वाले होते हैं, लेकिन उन्हें खुद की किस्मत पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अरे खुद को इग्नोर करते तो खुद की किस्मत पर कैसे ट्रस्ट करेंगे, है ना। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग के साथ अभी आपको कोई उम्मीद नहीं है ना, कुछ भी चीज़ अच्छा होने की कल्पना तक नहीं है दूर दूर तक। ये कहा जा रहा है कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी या कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे जो एक ब्लेसिंग की तरह होंगे गाइस, जो आपको एक स्टेबिलिटी दे, ठीक है ना। ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है। अगर आप अपने कुछ आदतों में, है ना, जैसे कुछ नेगेटिव आदत है उनको बदलना, अगर खाने पीने में आदत सही नहीं है, सही नहीं मतलब टाइम से खाना नहीं खाना, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखना, और खुद का ख्याल नहीं रखना,
अगर आप इन चीज़ों में बदलाव करते हो, खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट करते हो, खुद का ध्यान रखना स्टार्ट करते हो ना, वैसे ही आपकी लाइफ में एक कोई ब्लेसिंग आपको आती हुई नजर आएगी गाइस, देख लेना। ये बिल्कुल देखना, ऐसे अगर कोई इंसान होंगे तो बिल्कुल मित्र जैसे, एकदम आपकी एनर्जी को मिरर करे जैसे, जहाँ आपको लगेगा कि अरे अब मेरी बातों को कोई समझ रहा है, कोई मुझे कदर दे रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझे कोई स्पेशल फील करवा रहे हैं, है ना। ये चीज़ होगी। कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है आपकी लाइफ में आ जाए जो आपको स्टेबिलिटी दे, आपको ग्रोथ दिलाए, आपकी मुश्किलों को दूर कर दे, है ना। यानी कठिनाइयों को दूर करने के सोर्सेस या फिर ब्लेसिंग जो है वो मालिक की तरफ से आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है, आपके भाग्य में है गाइस। आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि कुछ चीज़ों की एंडिंग हो गई, लेकिन वहां पर एक नई शुरुआत हो जाती है। ये आपकी किस्मत है, ये आपका भाग्य है ना। आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है पता है? कि आप निराशावादी मत हो, बिल्कुल खुश रहने की कोशिश करो। जजमेंट, ओके। कोई जस्टिस का आप वेट कर रहे हो, कोई किसी ने आपको छला है, कोई धोखा दिया है आपको। देखो यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड यही कहते हैं, है ना, कि एक समय में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। अभी हो सकता है कि थोड़े इमोशंस काबू में आए हैं, जैसा अब रीडिंग बता रही है ना। यहाँ पर तक तो मैंने आपको कहा कि आपको इमोशंस में को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब रीडिंग कह रही है कि काफ़ी हद तक आपने अपने इमोशंस को काबू में रखा है। थोड़े बदलाव आए हैं आपके व्यवहार में, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात पर हो, सही राह पर चल रहे हो, ऐसे ही चलना। मुझे ऐसा लगता है किसी ने आपके साथ धोखा किया है, छल किया है, और पहले उनके बारे में आपको कन्फ्यूज़न था, लेकिन अब आपको उनको लेकर क्लियरिटी मिल गई है, या आप जस्टिस चाहते हो, है ना। काफ़ी लंबे समय से आप जस्टिस चाहते हो कि आपको जस्टिस मिल जाए, जजमेंट मिल जाए, आपके डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि आपको जस्टिस नहीं मिला, लेकिन अब क्या कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आपके लिए जजमेंट का टाइम आ गया, जस्टिस का टाइम आ गया, और आपकी किस्मत में है। आपने कईयों बार कहा होगा कि आपकी किस्मत में क्या जस्टिस मिलना नहीं लिखा हुआ है क्या, अन्याय सहना ही लिखा हुआ है क्या। जैसे अभी मुझे पहले कमेंट आया कि मैम आप कहते हो कि किसी के साथ बदला नहीं रखना चाहिए, बदले के भाव नहीं रखने चाहिए, बदलाव के भाव रखने चाहिए। मैं आज भी यही कहती हूँ गाइस कि बदलाव के भाव रखने चाहिए, बदले के भाव नहीं रखने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हम अत्याचार सहन करते रहे ना? मैंने ऐसा नहीं कहा गाइस, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर हमें बदले के भाव नहीं रखने होते हैं, वहाँ पर हमें मालिक पर ट्रस्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है, और डिवाइन से प्रे करनी होती है कि मेरे साथ न्याय करो। कुछ चीज़ें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें हम जवाब नहीं दे सकते का, जिन्हें हमें जवाब देना उचित नहीं होता, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि हर जगह पर जहाँ आपका अपमान भी होता वहाँ आप चुप रहो ना। क्या कहती हूँ मैं कि कभी कुछ जगह पर चुप रहना उसको सहमति दिखाने जैसा होता है, पाप कर्मों को बढ़ाने जैसा होता है, वो नहीं करना है। लेकिन इस बात को समझो गाइस कि जहाँ लगती है कि परिस्थितियाँ कंट्रोल से बाहर है ना, अब तो मालिक ही मेरे साथ जस्टिस कर सकता है, तो वहां पर मालिक से प्रे करना और अपने जीवन की बागडोर उनको सौंपना सबसे उत्तम रहता है। वो फिर हमारे लाइफ में डिवाइन टाइम लेकर आते हैं। हाँ देखो, मैं मानती हूँ कि कभी कभी जस्टिस में बहुत समय लग जाता है, जैसा मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि कुछ लोगों के लिए 9 साल हो गए होंगे कि मैम जस्टिस अभी तक नहीं हुआ, 9 साल लाइफ के निकल जाना। कोई भी मामला हो सकता है आपकी लाइफ का, किसी ने पैसों से छला होगा आपको, किसी ने इमोशनली धोखा दिया होगा आपको, कुछ ना कुछ हुआ है आपके साथ, बुरा हुआ है, जहाँ पर अब किसी भी इंसान को देखते हो ना तो वहां पर कंफ्यूजन रहता है, ट्रस्ट नहीं होता एक ही बार में। मतलब विश्वास का इतना टूटना, इतना निराशावादी हो जाना। पहले हो सकता है आप सकारात्मक रहे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अच्छा रहा होगा, विजडम बहुत अच्छी थी आप में, लेकिन स्ट्रेस पाल पाल कर आपके हाल ये हो गए हैं, इतने निराशावादी हो जाना। और जस्टिस की प्रे करना हर रोज, शायद आपकी लाइफ का एक दिन भी अब ऐसा नहीं जाता होगा जहाँ आप जस्टिस का प्रे नहीं कर रहे हो, या जस्टिस शब्द सुनते हो ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है। इवन लिब्रा की एनर्जी भी आपको बहुत अच्छी लगती है कि चलो ये जस्टिस का साइन तो दिखा मुझे। डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपकी किस्मत में है, भले ही टाइम लग गया गाइस, है ना, लेकिन आपके साथ जस्टिस होगा, और बड़ा जस्टिस होगा, बड़ा कहता ना कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम आ रहा है।
क्योंकि कुछ चीज़ों में आपको बदलना था तो बदलाव हो चुके हैं, है ना। चैप्टर अब चेंज हो चुका है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कह रहा है कि एक अंत, एक सर्कल का अंत और एक नए चैप्टर की शुरुआत जो आपके लिए जजमेंट लेकर आए सबसे पहले। और ये जजमेंट आने के साथ ही आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी। न्यू बिगिनिंग जिसमें आपको खुशी मिले कि चलो मेरी लाइफ में देर सवेर से सही देखिए सब कुछ अच्छा हुआ है, मेरे भाग्य में था, हाँ देरी से मिला लेकिन मिला है। या कुछ और खुशी का आप वेट कर रहे हो, जैसा यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी कह रहा है कि किसी खुशी का इंतजार कर रहे हो और बरस पर बरस निकलते जा रहे हैं, है ना। वहां पर यही कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम आप देखना बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ रहा है और आपको वो खुशी मिलेगी, आपके भाग्य में है। निराशावादी मत होना, सकारात्मक बोलना, सकारात्मक सोचना। मैरिज को लेकर शायद परेशान हो कि मैरिज होगी नहीं होगी, कब होगी, भाग्य में ये खुशी लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। बिल्कुल लिखी हुई है गाइस। या मैरिज को लेकर कोई मसला चल रहा है आपकी लाइफ का, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कि क्या मैम ये सब कुछ ठीक होगा, क्यों नहीं ठीक होगा, इसमें क्यों नहीं जजमेंट मिलेगा, है ना। आपको थोड़ा सा बदलना था, वो बदल लिया, ठीक है। अब इस बात के लिए रेडी रहो कि आपकी लाइफ में आपके साथ जजमेंट जस्टिस होने वाला है, ठीक है ना। जो भी परेशानी है वो आपकी लाइफ से निकलने वाली है। एस ऑफ वैंड्स, ओके। मिरेकल आपके भाग्य में है गाइस। कुछ चीजें जो आपको या कुछ काम आपके हैं, काज आपके हैं जो आपको असंभव लगते हैं, पॉसिबल नहीं लगते, आपके सपने हो सकते हैं, कोई आपका कोई सपना हो सकता है जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है। उसके लिए मेहनत बहुत की है, प्रयास बहुत किया, पैसा बहुत खर्च किया है आपने, ठीक है। जैसे किसी का होता ना कि मुझे भविष्य में डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, या मुझे कोई अपना बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, या मुझे म्यूज़िक में कुछ अच्छा करना, अपना भविष्य बनाना है, कुछ भी हो सकता है। अपने भविष्य को लेकर कुछ प्लानिंग आपने की है, ठीक है। और आपका ये कह सकती हूँ कि ये सपना जो है ना ये ऊंचे लेवल का है, ये कमतर में है ही नहीं गाइस, है ना। और वहाँ पर उतार चढ़ाव आपको बहुत देखने को मिले हैं, आपको सपोर्ट भी नहीं मिला, आपको अकेला भी चलना पड़ा, लोगों ने भी आपको गलत समझा, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी और आप अपनी लाइफ में बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे। अब आकर आपको एक थकान हो रही है, अब कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इतना चलने के बाद में, इतना संघर्ष झेलने के बाद में भी सक्सेस नहीं मिल रही है, मुझे क्या करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत रास्ता चयन कर लिया है, मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा, एक मुझे क्लियरिटी मिल जाए कि क्या मैं सही बात पर हूँ या गलत बात पर हूँ, मैं उसके बाद में कोई एक्शन लूँ अपनी लाइफ में। बस मैं अभी चलते चला जा रहा हूँ, मुझे किसी भी बात के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, बस मैं अपनी मेहनत दे रहा हूँ, मेहनत या कर्म दे रही हूँ, है ना। आप बिल्कुल सही राह पर हो गाइस, है ना। इसी राह पर आपको मंजिल मिलेगी। ये बात याद रखना गाइस कि कभी कभी ऊंचे सपने जो होते हैं बिल्कुल पहाड़ चढ़ने जैसे होते हैं, जहाँ पर थकान आपको बहुत मिलेगी, संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिलेगा गाइस। आखिर में जाकर ऊंचाई पर ही अपने झंडे गाड़ोगे, ये देखो। समझ में आई बात। आपके कोई इम्पॉसिबल लगने वाला काम पॉसिबल होने की संभावनाएं है गाइस। मानकर चलो ये आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में है। अभी भी अगर कोई लगता है ना कि ये काम दूर दूर तक नहीं लगता, ये बनेगा नहीं बनेगा, ये डेफिनेटली बनेगा। बहुत आपके भाग्य में लिखी हुई है, खुशियां आपको मिलनी आपके भाग्य में लिखी हुई है, आपके सपना सच होना आपके भाग्य में लिखा हुआ है, ठीक है ना जी। द सन, ओ माय गॉड। यहाँ पर हरमिट का कार्ड क्या कहता है, किसी इच्छा में, किसी सपने में स्टक हो जाना कि भाई अब ये मेरी पूरी हो जाए, मेरी पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। उम्मीद नहीं है लेकिन फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, उम्मीद नहीं है फिर भी उम्मीद कर रहा हूँ। कन्फ्यूज़न ये वाला देखो, दिल और दिमाग की जंग बहुत खतरनाक रहती है गाइस, आपको बहुत खतरनाक रहती है। एक बात पर सहमत होते ही नहीं, कभी फैसला लेने में कितनी दिक्कत होती है आपको। द सन का कार्ड क्या कहता है, जो भी आपकी लाइफ की खुशी है वो आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर मैरिज का भी लग रहा है, बहुत अच्छे इंसान के साथ आपकी मैरिज होगी, बिल्कुल चिंता मत करना, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना।
आपको ये खुशी मिलकर रहेगी, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होकर रहेगी। गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हो, मैम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। अरे, आपकी कोशिश रंग लाएगी, आपको कामयाबी दिलाएगी, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ा सपना आपका ऐसा है गाइस जो बिल्कुल पूरा होगा। आपका बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है ना, ये आपको आपके इस ये खुशी आपके भाग्य के दिलाने में बहुत मदद करेंगे गाइस। कहीं न कहीं आप अपना जुपिटर को ठीक करो गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जुपिटर जो है ना, ये थोड़ा वीक है, उसकी वजह से आपके बाकी की खुशी जो आते-आते ना डिले कर जाती है। तो इसको ठीक करने की कोशिश करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अगर कैसे पता चलेगा कि मैम, क्या पता हमारा जुपिटर सही है या मतलब ठीक ठीक है या नहीं है जुपिटर ग्रह, ठीक है? तो ये कैसे पता चलेगा? आप देखना कि आप में ओवरथिंकिंग है या नहीं है, ठीक है? पहला तो ये। दूसरा, आपको तनाव कितना रहता है? अगर ये चीज़ आपसे कनेक्ट करती है कि आपको तनाव भी बहुत रहता है, आप ओवरथिंकिंग भी बहुत करते हो, नेगेटिव थिंक भी बहुत आती है और कुछ मामलों में ओसीडी का, जैसे मैंने पहले बताया था, है ना? कि कल्पनाएँ बहुत ज़्यादा चलना दिमाग में, अगर ये चीज़ हो रही है, तो ये बृहस्पति आपका कहीं न कहीं सही नहीं है। या फिर बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हो या बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हो, है ना? जितना खाना खाया है उतना लगता नहीं है और जितना खाया भी नहीं है फिर भी मोटे हुए जा रहे हो, तो ये कहीं न कहीं बृहस्पति का सही नहीं होना यही बताता है। तो पहले ये जाँचने की कोशिश करो, पता करने की कोशिश करो कि आपका बृहस्पति कमज़ोर है या क्या है, क्या सिचुएशन में है ना? फिर उसके उस आधार पर उपाय होते हैं, है ना जी? तो पहले ये देखने की कोशिश करो और फिर उसके उपाय करो। आपको कहीं न कहीं देखना गाइस सक्सेस मिल जाएगी। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? जैसे खुशी का डिले होना, ठीक है? या इंतज़ार बना रहना आपको अपनी खुशी के लिए, अपने भाग्य की खुशी के लिए। वो इंतज़ार कब पूरा होगा? तो उसके इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए एक कोई समस्या सामने आई है ना? कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ़ में चल रही है, अब उसका समाधान आपको करना है गाइस। इसका पता करो, है ना जी? या हो सके तो येलो कलर पहनना स्टार्ट कर दो, सबसे अच्छी बात। ये सही रहेगा। ये देखो, फिर से येलो की एनर्जी है। आपके काम जो है ना, उसमें रोड़े आ रहे हैं ना, वो रुकावटें, बाधाएँ दूर हो जाएगी। काम शीघ्रता से बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक तो जुपिटर और एक वीनस का स्पेशली ख़्याल रखो, ठीक है? और मन में नकारात्मकता आती है ना, या ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा आती है, या लगता है कि मैम हम पर किसी ने जादू टोना कर दिया, ब्लैक मैजिक जैसा कर दिया, या घर में भी नेगेटिविटी रहती है ना, तो सबसे पहले, मैंने पहले भी बताया था, आज फिर से बता रही हूँ, है ना? तो सेंधा नमक थोड़ा सा, इतना सा चुटकी भर जितना होता है ना, वो बाल्टी में डालकर उससे नहा लो, है ना? आपकी नकारात्मकता निकल जाएगी। ये हफ्ते में 2 बार कर लो आप, ठीक है ना? ये बहुत सही रहेगा। और बहुत ज़्यादा नकारात्मकता लगती है तो 3 या 4 बार कर लो हफ्ते में, बहुत सही रहेगा। नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकल जाएगी। या कभी-कभी क्या होता है, जैसे मैं एक बात बताऊँ आपको, ये देखो आपके हक की खुशी मिलेगी आपको, है ना? पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, वो कहूँ मैं आपसे, कभी-कभी क्या होता है, हमारे सर में बहुत ज़्यादा भारीपन होने लग जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि अचानक बैठे-बैठे ऐसा क्यों हो गया, या किसी ने मुझ पर बुरी नज़र तो नहीं लगा दी, या ऐसा कुछ। अगर कभी भी ऐसा फ़ील होता है ना थोड़ा अलग-सा, तब क्या करना चाहिए कि सेंधा नमक मुट्ठी में भरकर 5 मिनट बिना कुछ कहे चुपचाप बैठ जाना है, ठीक है? 5 मिनट के बाद में जाकर उसे फ्लश कर दो, ठीक? और हाथ धोकर इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। आपको लगेगा 15-20 मिनट में आपको राहत मिली, आपका सर का पेन जो है ना वो दूर हुआ, या कोई अगर बुरी नज़र थी तो वो भी आपको उतरती हुई समझ में आएगी, है ना? तो एक बार ये करके देखना। अब मैं एक बात बताऊँ कि 4 ऑफ कप्स का कार्ड है और साथ में 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, एक बहुत बड़ी कन्फर्मेशन, और साथ में द सन का कार्ड आया कि आपको आपके भाग्य की एक ऐसी खुशी है जो अभी हो सकता है कि आप अब इग्नोर कर रहे हो कि अब ये खुशी मुझे चाहिए ही नहीं, अगर मुझे मिल नहीं रही है तो। हो सकता है ये भी कुछ व्यूअर्स के साथ कि अब तो मिल भी जाए तो मैं ना लूँ, ठीक है? यहाँ पर डेस्टिनी क्या कह रहा है कि कैसे आप नहीं लोगे, आपको तो वो खुशी मिलकर ही रहेगी, आपको वो पानी ही पानी है। डिवाइन जो है ना वो खुशी आपको देकर ही रहेंगे। यहाँ पर भी डिवाइन की एनर्जी है, डिवाइन का हाथ है, यहाँ पर भी है ना? कि आपके भाग्य में एक खुशी का आप वेट कर रहे हो, आपके भाग्य में बहुत और खुशियाँ लिखी हुई है गाइस, बहुत खुशियाँ लिखी हुई है ना? आपकी लाइफ की शुरुआत होगी, अच्छी शुरुआत होगी, जहाँ जस्टिस भी होगा, मिरेकल भी होगा, कोई सपना है वो भी साकार होगा और विक्ट्री भी मिलना है।
यहाँ पर देखो द सन के पास में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना मीन्स क्या है कि अपने पैर पर खड़े होना, ठीक है, कमाना स्टार्ट करना, कुछ बनना लाइफ में, एक आइडियल बनना लोगों के लिए, है ना, कि लोग ये कहें आपके बारे में कि मुझे भी इनके जैसा बनना है। अगर ये थिंक है ना आपके मन में तो ये बहुत जल्द पूरी होने वाली है। बिल्कुल चिंता मत करना मेरे शेर, ठीक है ना। लाइफ ने जितने टेस्ट लेने थे दे लिए, अब योद्धा बना दिया है आपको, आपकी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आ गए हैं, अब कोई परेशानी नहीं भोगनी पड़ेगी, ठीक है। अब लाइफ की बहुतों खुशियां हैं जो आपके भाग्य की है, जो आपको मिलकर रहेगी, उसको एंजॉय करना, ठीक है ना। ये देखो सपने का कह रही थी ना मैं, आपका कोई सपना है जो अधूरा है गाइस, उसे पूरा करना है, और उसे पूरा करने के बहुत साइन मिल रहे हैं आपको। रात में भी आपको वो ख्याल आता है और एंजल्स आपको उसके बारे में संकेत देते हैं, आपको भूल ही नहीं देते वो। आप इग्नोर भी करोगे ना तो भूल ही नहीं पाओगे गाइस। जब तक आप वो सपना पूरा ना कर लो ना, आपकी लाइफ अधूरी रहेगी या अधूरा ही लगेगा आपको, है ना। यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ आपको, ब्लैक कलर की बटरफ्लाइज नज़र आती है जब कभी भी आपके अपने ड्रीम के बारे में सोचते हो ना, आपको ब्लैक कलर की बटरफ्लाई नज़र आती है। मालिक पर ट्रस्ट रखो गाइस, जो भी सपना है आपका, जो भी खुशी है वो आपको मिलकर रहेगी, आपके भाग्य में। ये आपके आपके पूरा ये खुशी मिलने के साथ ही साथ आपकी लाइफ का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, देखना। कोई बड़ी खुशी ऐसे ही नहीं मिलती गाइस, है ना। या तो कोई ओहदा लेकर आती है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है, या कोई बहुत बड़ी खुशी साथ में लेकर आती है। खुशी खुशी को अट्रैक्ट करती है, तभी तो मैं आपको खुशियों का चुंबक कहती हूँ क्योंकि मेरे खुशियों के चुंबक हो ना, अपनी लाइफ में खुशियाँ ही अट्रैक्ट करोगे। ये देखो विक्ट्री का कार्ड आया, यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ का मिलना, स्टेबिलिटी का मिलना, यहाँ पर जजमेंट का मिलना। और अपने सपनों को पूरा करना, बिलीव इन योर ड्रीम, टूटने मत देना गाइस, अपने सपने को बिलीव रखना, सारे सपने सच होंगे, है ना। लेजेंड, आप लोगों के लिए, जैसा मैंने बताया ना कि जो कुछ भी सीख रहे हो ना वो लोगों के लिए एक अनुभव का काम करेगा गाइस, एक सबक का काम करेगा। लोग आपके बात पर चलना पसंद करेंगे, आपकी जर्नी को नोटिस करेंगे कि देखो किस तरीके से अपनी लाइफ में इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, कितना चेंज इनमें आया, कितना अच्छा बदलाव आया है ना। ग्रेटिट्यूड, देखो कुछ तो खुशियाँ आपको मिलेगी ही, है ना। आपके सपने पूरे होंगे ही, लोग आपसे कुछ चीज़ें सीखेंगे, तभी तो आप मालिक को धन्यवाद करोगे। सच में आप बहुत मालिक को धन्यवाद करने वाले हो गाइस। आपकी क्या तो इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्या आपको हैप्पीनेस मिलेगी। यहाँ पर फिश की एनर्जी आई है, ऑरेंज फिश की एनर्जी आई है। खुश रहोगे आप बहुत। आपके चेहरे पर अभी उदासी सी दिखती है ना, बहुत जबरदस्ती वाला मुस्कुराते हो ना, वो नहीं होगा। अब आप दिल से मुस्कुराओगे गाइस, और अपने आप को जब देखोगे ना, खुद को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाओगे कि आखिरकार देर से ही सही लेकिन मुझे मेरी खुशी मिली, देर से ही सही लेकिन मेरे साथ जस्टिस हुआ। खुशी है गाइस। शंखनाद, मुझे ऐसा लगता है कि आप करते हो या आपके घर में शंख है, अगर है तो उसको ना खाली ऐसा में नहीं रखना, उसको पानी भरकर रखते हैं ना, भले छोटा सा ही है ना, उसको पानी भरकर रखते हैं गाइस, वरना वो सही नहीं रहता, है ना जी। या आपको शंखनाद सुनना बहुत पसंद हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक म्यूजिक भी तो आता है ना शंखनाद का, वो चलाया करो गैस, ये आपको एक सकारात्मक एनर्जी देगा कि आपके ड्रीम पूरे हो रहे हैं, उसका शंखनाद हो रहा है। यहाँ पर देखो मालिक भी बिगुल बजा रहे हैं आपकी खुशी के लिए। गुड फॉर्चून, इनवाइट मैजिक इन, अपनी लाइफ में मैजिक को इनवाइट करो कि मिरेकल होगा और आपके सपने पूरे होंगे। लीडरशिप क्वालिटी है आप में, कॉन्फिडेंस कहीं टूटा हुआ नहीं है। अगर कुछ समय के लिए परिस्थितियों ने तोड़ दिया ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए आप ऐसे ही रहोगे ना, है ना। लीडरशिप क्वालिटी है और वही रखना है, ठीक है ना जी। वेकेशन, आपकी यात्राएं बहुत होगी गाइस। अभी हो सकता है आपको लगता है कि मैम हमारी हेल्थ ऐसी नहीं है कि हम थोड़ी छोटी मोटी भी यात्रा कर पाएँ, लेकिन मैं यहाँ छोटी छोटी यात्रा के बारे में नहीं कह रही, बड़ी यात्राएं भी करोगे आप। यात्राएं बहुत होगी गाइस आपके फ्यूचर में, देखना। आपके भाग्य में एक जगह पर बैठे रहना ये नहीं लिखा हुआ है। चिल्ड्रन, माँ काली की ब्लेसिंग आप पर बहुत है गाइस, बहुत है।
आपकी लाइफ की कोई भी नकारात्मकता हो, माँ काली उस नकारात्मकता को आपकी लाइफ से पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। इस बात पर बिलीव रखना, ठीक है। बच्चे की खुशी आप चाहते हो, आप मातृत्व की खुशी चाहते हो, उसके लिए आपकी हेल्थ में कोई इशू है तो वो इशू ठीक होगा। माँ काली से प्रे करो कि माँ मुझे ये खुशी दें, है ना। बहुत जल्द आपको ये खुशी नसीब होगी, ठीक है ना जी। आप अगर आप खुद को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर असुरक्षित महसूस करते हो, या आपको बुरे सपने आते हैं, है ना, तो माँ काली आपको यही कह रहे हैं कि बिल्कुल चिंता मत करना, वो सब ध्यान रखते हैं, आपका भी, आपकी फैमिली का, सबका ध्यान रख रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत जल्द आपकी कोई विश पूरी होने वाली, कोई सपना पूरा होने वाला है। आप मालिक को बहुत धन्यवाद करने वाले हो, ग्रेटिट्यूड देने वाले हो, ठीक है। तो आपके भाग्य में बहुत खुशी लिखी हुई है गाइस, बिल्कुल भी नेगेटिव मत होना, ना नेगेटिव सोचना, ठीक है। बस रेडी रहना चीयर अप करने के लिए। यहाँ पर क्या आया है कि यहाँ पर आया है गुड फॉर्चून, ठीक है, और साथ में आया है कि आप मैजिक को अपनी लाइफ में इन्वाइट करो, मिरेकल को इन्वाइट करो, मिरेकल आपकी लाइफ में होगा। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपकी लाइफ में मिरेकल लिखा हुआ है, उसका डिवाइन टाइम था वो, जैसा मैंने कहा ना कि डिले हुआ है, ठीक है, लेकिन अब डिले नहीं होगा। अब आपकी लाइफ में कोई जस्टिस, कोई मिरेकल होगा और आप चीयर अप करोगे, खुशी मनाओगे, ठीक है ना। तो इसके लिए रेडी रहना। और जो भी खुशी मिलती है, चाहे छोटी छोटी खुशी भी मिलेगा इस, या कोई हल्की सी भी हमारी हेल्प करे ना, तब वहाँ पर भी ग्रेटिट्यूड का भाव रखना। कोई भी हो, हमसे छोटा भी हो ना, उनको भी थैंक यू कहना, धन्यवाद कहना, ठीक है ना। और हर किसी को रेस्पेक्ट से बुलाना, है ना जी। तो ये आपकी लाइफ में और खुशियों को भी लेकर आएगी, ठीक है। तो आपको आपके भाग्य की, नसीब की खुशियाँ मिलकर ही रहेगी, ठीक है ना जी। गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारे भाग्य की खुशी हमें जल्द से जल्द मिले, हमारे सपने सच हो जाएं, हमारे साथ जस्टिस हो, मिरेकल हो, हम चीयर अप कर पाएं, और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हम पर अनंत काल तक बना रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।